ये हम लोग उस प्रक्रिया को देखते हैं जिसमें मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान के लिए ईवीएम मशीन को कैसे तैयार करते हैं। तो ईवीएम मशीन के दो कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को हमको मॉक पोल के पहले वास्तविक मतदान के लिए सील करना होता है। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम कंट्रोल यूनिट को किस प्रकार से सील करेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज डिस्क्लेमर दे दूं, हम लोगों ने सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ कर दिया है, जिससे कि सीलिंग के दौरान अन्य कोई बटन पर गलती से भी हाथ लगकर वो प्रेस न हो जाए। अब हम लोग आगे के प्रोसेस से देखेंगे कि अब देखेंगे कि हमारे पास जो सेगमेंट है वो ये जो कैंडिडेट सेट सेक्शन के नीचे जो हमारा सीआरसी का सेक्शन होता है, इसमें हम लोग देखेंगे, इसको हमने सबसे पहले दोनों कवर, आउटर कवर और इनर कवर दोनों ओपन कर लिए हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे सारे बटन, जिनमें क्लोज बटन, रिजल्ट बटन, प्रिंट बटन और क्लियर बटन सब दिखाई दे रहे हैं। अब हम सबसे पहले इनर कवर में ये हमारी, मैं आपको दिखा दूं, इस सील को आप लोग ध्यान से देखें। ये सील है, इस तरीके से 10 सीरियल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये दूसरा हिस्सा है जिसमें एक रेड कलर का ऑलमोस्ट पिंक होता है और दूसरा ग्रीन कलर के दो ओवल शेप दिखाई दे रहे होंगे। ये सील कहलाती है AB सील। और इसमें साइड पर दोनों किनारों पर एक तरफ A का निशान लगा हुआ है जिसके ऊपर वैक्स स्ट्रिप है और दूसरे हिस्से पर B का निशान लगा हुआ है जिसके ऊपर वैक्स स्ट्रिप है। तो इस AB सील के जरिए ही हम अब इस ईवीएम मशीन के कंट्रोल यूनिट को सील करते हैं। अब सुनील जी इस इनर कवर में हमारी AB सील को लगा रहे हैं। A हिस्से को ऊपर रखते हुए आसानी से इसमें इंसर्ट की जाती है और ये सील प्रॉपरली इंसर्ट है। इसका वेरिफिकेशन तब होता है जब ये ग्रीन ओवल हमारा रिजल्ट बटन के ऊपर हो और पिंक जो हमारा ओवल है वो प्रिंट बटन के ऊपर हो। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि अब हमारे दोनों हिस्से बराबर बराबर बाहर हैं। ये इसलिए किया गया है। अब इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के पहले एक धागा इससे निकालते हैं और एक धागे को यहां से निकालने के बाद हम इस इनर कवर के नीचे का हिस्सा जो है यहां से भी इस धागे को निकालते हैं। फिर से हम इंश्योर करते हैं कि ये दोनों ग्रीन और पिंक बटन एक साथ हो गए हों। फिर हम इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए इसमें गांठ लगाई जाएगी। इस पर गांठ लगाई जा रही है। 2 गांठ हम लोग देंगे। अब क्लोज बटन के चारों ओर हमको स्पेशल टैग लगाना है। मैं आपको दिखा दूं, ये स्पेशल टैग है। इस स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर लिखा जाएगा और कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर लिखने के साथ ही साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसके नंबर को अपने पास नोट करेंगे। जो भी पोलिंग एजेंट्स वहां उपस्थित हैं वो भी स्पेशल टैग के नंबर को अपने पास नोट करेंगे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर इस पर होंगे। पोलिंग एजेंट्स भी इस पर अपने सिग्नेचर करेंगे और इसके बाद इस क्लोज बटन के चारों ओर इसको लगाया जाएगा। अब देखें जो धागा हमारा निकला हुआ था उसके जरिए हम इसके ऊपर जो होल है उससे क्लोज बटन को निकाला हमने, क्लोज बटन के चारों ओर लगने वाले स्पेशल टैग को, और इसके किनारे की सेटिंग हमने देखी। अब हम दोनों धागों को एक साथ जोड़ करके इसको गांठ लगा करके इसको सील करेंगे सीलिंग वैक्स के जरिए। इस तरीके से रखेंगे कि ये आराम से इसके अंदर आ जाए। थोड़ा सा और हम टाइट चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, गांठ को हम सीलिंग वैक्स से सील करेंगे। सीलिंग की तैयारी हमारे पास पूरी है जिसमें सीलिंग वैक्स और ये सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं। अब इस गांठ को हमको सील करना है। अब सुनील जी सीलिंग वैक्स को पहले गर्म करेंगे। एक गत्ते का टुकड़ा रख करके उसके नीचे हम लोग इसको रख करके सील करेंगे। ये उसका बचा हुआ हिस्सा है। 1 सेकंड हम लोग देखेंगे। गांठ को सील करना है तो गांठ को यहाँ रखते हैं और हमारी जो ब्रॉस सील है, ब्रॉस सील को पानी में भिगाकर उसके ऊपर रखते हैं और इसको फिर से हम लोग एक बार गर्म करके दिखाते हैं। ब्रॉस सील लगा करके उसको दबा देते हैं। इससे ये गांठ हमारी एक बार सील हो गई और उसके बाद इसको हटा देते हैं और फिर हम एडिशनल हिस्सा इसका कैंची से बाहर काट देते हैं। कैंची हमारी मंगाते हैं और कैंची से हम इसका बाहर का हिस्सा काट देते हैं। इस प्रकार से ये स्पेशल टैग इसके चारों ओर रखने के बाद हम इन दोनों हिस्सों को, AB हिस्सों को बाहर कर देते हैं। क्लोज बटन को बहुत सावधानी से हम कवर करते हैं और अब ये हमारा आउटर कवर भी हमने बंद कर दिया। अभी आप देखेंगे कि इस AB सील के दोनों हिस्से हमारे बाहर हैं।
अब सबसे पहले हमको ये रिफ्लेक्ट होता रहता है ए हिस्सा जिसके ऊपर सीलिंग वैक्स लगा, जिसके ऊपर वैक्स स्ट्रिप लगी हुई है। हम आसानी से इस एक हिस्से के ऊपर लगे हुए वैक्स स्ट्रिप को हटाते हैं। आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, ये ए हिस्से के ऊपर लगा हुआ वैक्स स्ट्रिप हट जाएगी। ये हट गई। अब पहले इस स्ट्रिप को हम चिपका देते हैं। इसके बाद बी हिस्से के ऊपर लगे हुए वैक्स स्ट्रिप को हटाते हैं और इसको इस हिस्से के ऊपर इस तरह चिपकाते हैं कि सीरियल नंबर हमको दिखाई देता रहे। अब आप देखेंगे कि ये लग गया है। इसमें खास बात ये है, इसका सीरियल नंबर पीठासीन अधिकारी अपने पास नोट करते हैं, पोलिंग एजेंट्स भी इसको नोट कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करते हैं और एजेंट्स भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास ये एड्रेस टैग है, पते की पर्ची, जिस पर यह लिखना होता है कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव है। साथ ही साथ इस पर लिखना होता है कंट्रोल यूनिट की संख्या और साथ ही साथ इस पर लिखना होता है कि मतदान केंद्र की संख्या व नाम। यहाँ पर ये लिखने के बाद, मतदान का दिनांक लिखने के बाद इसको हम यहाँ पर बाहर की तरफ लगाएंगे। सुनील जी भी इसको लगा करके दिखाएंगे, गांठ दे करके। पहले इसको इस हिस्से से अंदर डाला जाएगा, नीचे से ऊपर कर लीजिए चाहे तो, नीचे से ऊपर करके हम मशीन की सीलिंग करेंगे। अब इसको हम गांठ देंगे पहले आपस में। ऐसे हमने गांठ दे ली, एक गांठ और देंगे। और उसके बाद एड्रेस टैग के ऊपर लगने वाली गांठ को हम दोबारा से सीलिंग वैक्स के जरिए थोड़ा सा ढीला रखते हैं, सीलिंग वैक्स के जरिए सील करने का काम करेंगे, जिस पे ब्रॉस सील लगाई जाएगी। अब ये हो गया है। अब हम फिर से एक बार, इसमें एडिशनल हिस्सा कैंची हमारे पास है, इस एडिशनल हिस्से को पहले हम कट कर देते हैं। अब प्रॉपरली इसको सील करेंगे। देखिए सीलिंग वैक्स गर्म हो रही है, साथ में ब्रॉस सील भी एक हाथ में ले लेते हैं, साथ ही साथ काम करते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। ब्रॉस सील लगाएं, हाँ इसी से दबाएंगे, ब्रॉस सील से, इसी पर ब्रॉस सील से दबाया जाता है। फिर से आप करिए। जैसे ही यहाँ पर सीलिंग वैक्स रखा जाता है, ब्रॉस सील से दबा करके उसको अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार से ये हमारे पास सीलिंग का काम पूरा हो गया है। ये हमारी कंट्रोल यूनिट अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। ये कंट्रोल यूनिट हमारी वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो चुकी है। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे कि हम लोग वीवीपैट को वास्तविक मतदान के लिए कैसे तैयार करेंगे।